अगर तुम ट्रेडिंग में पैसा हार रहे हो तो वजह मार्केट नहीं है, वजह तुम हो। क्योंकि मार्केट किसी को सिखाने नहीं आई, मार्केट सिर्फ टेस्ट लेने आती है। यहाँ जो जीतता है वो होशियार नहीं होता, वो डिसिप्लिन्ड होता है। यहाँ जो हारता है वो बेवकूफ नहीं होता, वो इम्पेशेंट होता है। ये किताब इंडिकेटर्स नहीं सिखाएगी, ये तुम्हें खुद को कंट्रोल करना सिखाएगी। क्योंकि जो खुद को कंट्रोल कर लेता है वही ट्रेडिंग में अमीर बनता है। अगर ट्रेडिंग सिर्फ स्किल का खेल होती तो हर इंडिकेटर जानने वाला अमीर होता। अगर सिर्फ स्ट्रैटेजी से पैसा बनता तो यूट्यूब देखने वाला हर ट्रेडर प्रॉफिट में होता। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग स्किल का नहीं, कैरेक्टर का खेल है। और ये बात ज्यादातर लोग सुनना ही नहीं चाहते। मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी बताता हूं। दो दोस्त थे, दोनों ने एक ही दिन ट्रेडिंग शुरू की। एक ही कैपिटल, एक ही कोर्स, एक ही स्ट्रैटेजी। पहले 3 महीने दोनों का रिजल्ट लगभग सेम था। फिर चौथे महीने से फर्क दिखना शुरू हुआ। पहला ट्रेडर लॉस होते ही शांत रहता, रूल फॉलो करता, ट्रेड बंद करके लैपटॉप बंद कर देता। दूसरा ट्रेडर लॉस होते ही गुस्सा, एक ट्रेड और लेता हूं, आज रिकवर करके ही उठूंगा। 6 महीने बाद पहला ट्रेडर अब भी मार्केट में था। दूसरा ट्रेडर मार्केट को ब्लेम कर रहा था। स्ट्रैटेजी सेम थी, स्किल भी लगभग सेम, फर्क सिर्फ कैरेक्टर का था। याद रखो, वीक कैरेक्टर वीक अकाउंट, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स। दैट्स द की। ट्रेडिंग तुम्हें रोज एक्सपोज करती है, तुम्हारा लालच, तुम्हारा डग, तुम्हारा ईगो, तुम्हारी इम्पेशेंस। मार्केट कुछ नहीं करती, मार्केट बस तुम्हें आईने दिखाती है। और ज्यादातर लोग उस आईने को तोड़ देना चाहते हैं। अब एक सवाल खुद से पूछो, लॉस के बाद तुम क्या करते हो? क्या तुम शांत रहते हो या तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगता है? क्या तुम रूल फॉलो करते हो या बस एक ट्रेड और बोलते हो? यही मोमेंट कैरेक्टर टेस्ट करता है। यही मोमेंट तय करता है तुम ट्रेडर हो या गैम्बलर। यू हैव अ चॉइस। ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस चीज है इमोशन के साथ एक्शन लेना। मार्केट में पैसा इस वजह से नहीं जाता कि स्ट्रैटेजी खराब थी। पैसा जाता है क्योंकि स्टॉप लॉस हटाया, पोजीशन साइज बढ़ाई, रिवेंज ट्रेड लिया। और ये तीनों चीजें स्किल से नहीं, कैरेक्टर से जुड़ी हैं। इट्स नॉट अबाउट स्ट्रैटेजी, इट्स अबाउट डिसिप्लिन। मैंने ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जो बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी से सालों से पैसा कमा रहे हैं। और मैंने ऐसे ट्रेडर्स भी देखे हैं जिन्होंने हर एडवांस सेटअप सीख लिया लेकिन अकाउंट बार बार उड़ाया। क्यों? क्योंकि वो लॉस सह नहीं पाते थे। वो राइट होने की एडिक्शन में थे। उन्हें हर दिन प्रूव करना था कि मैं गलत नहीं हो सकता। लेकिन मार्केट ईगो नहीं देखती, मार्केट सिर्फ बिहेवियर देखती है। एक बात हमेशा याद रखना, मार्केट तुम्हें पनिश नहीं करती, मार्केट तुम्हारे बिहेवियर का रिजल्ट देती है। अगर बिहेवियर डिसिप्लिन्ड है, रिजल्ट स्टेबल होगा। अगर बिहेवियर इमोशनल है, रिजल्ट डिस्ट्रक्टिव होगा। दैट्स द ट्रूथ। अब समझो कैरेक्टर का मतलब क्या है। कैरेक्टर का मतलब ये नहीं कि तुम स्ट्रांग दिखो। कैरेक्टर का मतलब है लॉस एक्सेप्ट करना, ट्रेड मिस होने देना, सही सेटअप के लिए वेट करना, दिन खत्म होते ही स्क्रीन बंद करना। ये सब ग्लैमरस नहीं लगता, लेकिन यही चीजें अकाउंट बचाती हैं। तुम्हें हर दिन खुद से कहना पड़ेगा, मैं पैसा कमाने नहीं, प्रोसेस फॉलो करने आया हूं। मैं राइट प्रूव करने नहीं, कैपिटल प्रोटेक्ट करने आया हूं। बार बार कहना पड़ेगा। रेपिटेशन जरूरी है, क्योंकि डिसिप्लिन एक बार का डिसीजन नहीं है, डिसिप्लिन रोज का डिसीजन है। अब एक पेनफुल ट्रुथ सुनो, तुम्हारा अकाउंट साइज नहीं, तुम्हारा कैरेक्टर तुम्हारी लिमिट है। अगर कैरेक्टर वीक है तो बड़ा अकाउंट भी छोटा लगने लगेगा। अगर कैरेक्टर स्ट्रांग है तो छोटा अकाउंट भी कंपाउंड करेगा। यू डोंट नीड एनीवन्स परमिशन टू बिकम डिसिप्लिन्ड। ट्रेडिंग में जीतने का पहला स्टेप है अपने आप से लड़ना बंद करो। मार्केट से मत लड़ो, इंडिकेटर से मत लड़ो, लॉस से मत लड़ो, अपने इंपल्सिव माइंड से लड़ो। अगली बार जब लॉस हो, गुस्सा मत करो, चार्ट मत घूरो, रिवेंज मत सोचो। बस एक काम करो, डीप ब्रेथ लो, लैपटॉप बंद करो और खुद से बोलो, लॉस मेरा दुश्मन नहीं है, लॉस मेरा टीचर है। दैट्स द की। जब तुम लॉस में भी शांत रहना सीख जाओगे, उस दिन मार्केट तुम्हें रिस्पेक्ट करना शुरू करेगी। जब तुम जीत में भी डिसिप्लिन रहोगे, उस दिन पैसा टिकना शुरू करेगा। याद रखो, ट्रेडिंग में बड़ा पैसा बड़े सेटअप से नहीं आता। बड़ा पैसा आता है छोटे रूल्स को रोज फॉलो करने से। और रूल्स फॉलो करने के लिए कैरेक्टर चाहिए। अगर आज तक तुम स्ट्रगल कर रहे हो तो खुद को दोष मत दो। बस ये मान लो, मुझे स्ट्रैटेजी नहीं, कैरेक्टर बिल्ड करना है। और ये अच्छी खबर है, क्योंकि स्ट्रैटेजी खरीदनी पड़ती है, लेकिन कैरेक्टर प्रैक्टिस से बनता है। और प्रैक्टिस हर कोई कर सकता है, तुम भी। आज से एक छोटा सा रूल अपनाओ। एक दिन में मैक्स ट्रेड्स लिमिट, लॉस के बाद मैंडेटरी ब्रेक, प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। सिंपल रूल्स लेकिन पावरफुल। याद रखो, वीक कैरेक्टर वीक अकाउंट। बार बार याद रखो।
हर ट्रेड से पहले याद रखो, क्योंकि यही फाउंडेशन है। तुमने आज समझ लिया कि ट्रेडिंग स्किल का नहीं, कैरेक्टर का खेल है। अब अगला सवाल यह है, कैरेक्टर बनता कैसे है? उसका जवाब डिसिप्लिन में छुपा है। तुमने कैरेक्टर की सच्चाई समझ ली। अब बात करेंगे उस चीज की जो कैरेक्टर को स्टील बनाती है। अगर ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा अकाउंट्स किसी एक वजह से टूटते हैं, तो वो वजह स्ट्रैटेजी नहीं है, इंडिकेटर नहीं है, मार्केट मैनिपुलेशन भी नहीं है। वो वजह है ओवर ट्रेडिंग। और ओवर ट्रेडिंग का मतलब है खुद के खिलाफ युद्ध, सेल्फ साबोटाज। सच सुनो, ज्यादा ट्रेड्स का मतलब एक्सपीरियंस नहीं होता। ज्यादा ट्रेड्स का मतलब होता है ईगो एक्टिव है, और जहां ईगो आया वहां डिसिप्लिन गया। दैट्स द की। मैंने सैकड़ों ट्रेडर्स देखे हैं, सुबह मार्केट खुलते ही चार्ट खोलते हैं, एक ट्रेड, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लंच से पहले 8 ट्रेड्स, शाम तक 15 ट्रेड्स, और रात को एक ही लाइन, आज मार्केट बहुत खराब थी। नहीं, मार्केट खराब नहीं थी, माइंड खराब था। अब एक कहानी सुनो। एक ट्रेडर था रोहित। रोहित स्मार्ट था, एनालिसिस स्ट्रांग था, सेटअप पहचान लेता था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वो मार्केट को हर दिन हराना चाहता था। अगर मार्केट 5 मौके दे रही थी तो वो 15 ढूंढ लेता था। रिजल्ट, कुछ दिन प्रॉफिट, फिर एक दिन सब वाइप आउट। क्यों? क्योंकि वो ट्रेड नहीं कर रहा था, वो अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहा था। ओवर ट्रेडिंग हमेशा लालच से नहीं आती, कभी कभी ओवर ट्रेडिंग आती है बोरियत से। स्क्रीन खुली है, मार्केट चल रहा है, माइंड खाली है, तो हाथ खुजाने लगता है, चलो एक ट्रेड ले लेते हैं। यही अकाउंट टूटता है। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है? वो मार्केट को पूरे दिन नहीं घूरता, वो मार्केट को स्कैन करता है और फिर वेट करता है, घंटों वेट करता है, क्योंकि उसे पता है हर कैंडल मौका नहीं होती, हर मूव पैसा नहीं देता। कम ट्रेड, साफ दिमाग। रेपिटेशन जरूरी है। कम ट्रेड, साफ दिमाग। अब खुद से सवाल पूछो, आज तुमने कितने ट्रेड्स लिए? और ऑनेस्ट रहना। अगर आंसर है जरूरत से ज्यादा, तो प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं है, प्रॉब्लम कंट्रोल है। यू हैव अ चॉइस। ओवर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? लॉस नहीं, सबसे बड़ा नुकसान है डिसीजन फटीग। जब तुम ज्यादा ट्रेड करते हो तो हर अगला डिसीजन कमजोर होता जाता है, इमोशन बढ़ता है, पेशेंस घटती है, और अंत में एक स्टूपिड ट्रेड पूरा दिन बर्बाद कर देता है। मार्केट तुम्हें पैसा नहीं देती जब तुम डेस्परेट होते हो, मार्केट पैसा देती है जब तुम सिलेक्टिव होते हो। दैट्स द डिफरेंस। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का दिन ऐसा होता है, प्री मार्केट प्लान, 1 या 2 क्वालिटी सेटअप्स, ट्रेड लिया, रिजल्ट एक्सेप्ट किया, स्क्रीन बंद, बस। नो ड्रामा, नो रिवेंज, नो ईगो। और एमेच्योर ट्रेडर, बिना प्लान, हर कैंडल में ट्रेड, लॉस के बाद एंगर, प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंस, दिन के अंत में कंफ्यूजन। यही सेल्फ सैबोटाज है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो, मार्केट रोज पैसा देने नहीं बैठी, मार्केट पेशेंस टेस्ट करने बैठी है। जो वेट नहीं कर सकता वो सरवाइव नहीं कर सकता। अब रेपिटेशन सुनो और इसे अपने दिमाग में बैठा लो। कम ट्रेड, साफ दिमाग। कम ट्रेड, मजबूत डिसिप्लिन। कम ट्रेड, लंबा करियर। दैट्स द की। ओवर ट्रेडिंग का एक हिडन रीजन है, प्रूव करने की भूख। मैं एक्टिव ट्रेडर हूं, मैं मार्केट में इन्वॉल्व्ड हूं, मैं पीछे नहीं हूं। लेकिन सुनो, यू डोंट नीड देयर परमिशन, यू डोंट नीड टू प्रूव एनीथिंग। मार्केट को नहीं फर्क पड़ता तुमने एक ट्रेड लिया या 10, मार्केट सिर्फ रिजल्ट देखती है। एक पावरफुल रूल अपनाओ, अगर सेटअप क्लियर नहीं है तो ट्रेड नहीं है। सिंपल रूल, लेकिन 90% लोग इसी पॉइंट पर फेल होते हैं। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन इसलिए मुश्किल है क्योंकि डिसिप्लिन एक्साइटिंग नहीं होती, डिसिप्लिन बोरिंग है, रेपिटेटिव है। लेकिन पैसा वहीं बनता है जहां बोर्डम एक्सेप्ट किया जाता है। अब खुद से ये सवाल पूछो, अगर डिसिप्लिन इतना जरूरी है तो लोग फॉलो क्यों नहीं करते? क्योंकि डिसिप्लिन ईगो को चोट पहुंचाती है। ईगो बोलता है मैं स्पेशल हूं, मेरे लिए रूल्स फ्लेक्सिबल हैं। मार्केट ईगो को टॉलरेट नहीं करती। याद रखो, मार्केट रूल्स नहीं तोड़ती, मार्केट रूल ब्रेकर्स को तोड़ती है। स्ट्रॉन्ग लाइन है लेकिन सच है। अगर आज तक तुम डिसिप्लिन नहीं रख पाए तो खुद को वीक मत समझो। डिसिप्लिन बॉर्न नहीं होती, डिसिप्लिन बिल्ड होती है डेली प्रैक्टिस से, डेली रेपिटेशन से। आज से एक छोटा कदम लो, फिक्स्ड रिस्क पर ट्रेड, फिक्स्ड मैक्स ट्रेड्स पर डे, फिक्स्ड स्टॉप टाइम, बस इतना। परफेक्ट नहीं, कंसिस्टेंट बनो। रेपिटेशन फिर सुनो, पहले नियम फिर पैसा। प्रॉफिट बाद में आएगा लेकिन आएगा जरूर। ट्रेडिंग मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जो ट्रेडर जल्दी अमीर बनना चाहता है वो जल्दी बाहर हो जाता है। जो ट्रेडर डिसिप्लिन रहना चाहता है वो लंबे समय तक खेलता है। अब इमेजिन करो, तुम काम हो, रूल्स क्लियर हैं, इमोशन कंट्रोल में है, लॉस भी आया तो भी तुम स्टेबल हो। यही स्टेट विनिंग स्टेट है। और हाँ, तुम भी यहां पहुंच सकते हो। कोई स्पेशल टैलेंट नहीं चाहिए,
बस डिसिप्लिन चुनना पड़ता है। यू डोंट नीड एनीवन्स परमिशन टू फॉलो योर ओन रूल्स। आज तुमने समझा कि प्रॉफिट डिसिप्लिन का रिजल्ट है, गोल नहीं। और जो ट्रेडर नियम तोड़ता है वो खुद को धोखा देता है। अब अगला सवाल ये है, डिसिप्लिन टूटता कब है? आंसर है जब लॉस आता है। लॉस ही असली परीक्षा है। तुमने डिसिप्लिन की फाउंडेशन समझ ली। अब बात करेंगे उस पेन की जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं। अगर ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा अकाउंट्स किसी एक वजह से टूटते हैं तो वो वजह स्ट्रैटेजी नहीं है, इंडिकेटर नहीं है, मार्केट मैनिपुलेशन भी नहीं है। वो वजह है ओवर ट्रेडिंग। और ओवर ट्रेडिंग का मतलब है खुद के खिलाफ युद्ध, सेल्फ सैबोटाज। सच सुनो, ज्यादा ट्रेड्स का मतलब एक्सपीरियंस नहीं होता। ज्यादा ट्रेड्स का मतलब होता है ईगो एक्टिव है, और जहां ईगो आया वहां डिसिप्लिन गया। दैट्स द की। मैंने सैकड़ों ट्रेडर्स देखे हैं, सुबह मार्केट खुलते ही चार्ट खोलते हैं, एक ट्रेड फिर दूसरा फिर। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लो, लॉस कोई इंसल्ट नहीं है, लॉस कोई फेलियर नहीं है। लॉस सिर्फ एक चीज है, ट्रेडिंग का हिस्सा। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स लॉस को पर्सनल ले लेते हैं और यहीं से अकाउंट टूटना शुरू होता है। मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, पहले जो लॉस देखकर रुक जाते हैं, दूसरे जो लॉस देखकर बिगड़ जाते हैं। पहले सरवाइव करते हैं, दूसरे रिवेंज लेते हैं, और रिवेंज ट्रेडिंग अकाउंट का सबसे तेज जहर है। दैट्स द की। एक रियल सीन इमेजिन करो, तुमने प्लान के हिसाब से ट्रेड लिया, एंट्री सही, एसएल फिक्स्ड, लेकिन मार्केट उल्टी चली गई। एसएल हिट, स्क्रीन पर लाल रंग, दिमाग में एक आवाज, ये गलत कैसे हो सकता है? मार्केट ने धोखा दे दिया, एक ट्रेड और रिकवर कर लूंगा। यहीं ईगो कंट्रोल ले लेता है। लॉस के बाद दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, लॉस एक्सेप्ट करो, ट्रेड बंद, डेटा नोट करो, ब्रेक लो। दूसरा रास्ता, ईगो एक्टिवेट, पोजीशन साइज बढ़ाओ, रिवेंज ट्रेड लो। यू हैव अ चॉइस। लॉस से भागने वाला ट्रेडर लॉस को बड़ा बनाता है, लॉस एक्सेप्ट करने वाला ट्रेडर लॉस को छोटा रखता है। और ट्रेडिंग में यही फर्क है विनर और लूजर का। अब रेपिटेशन ध्यान से सुनो, लॉस छोटा, ईगो उससे भी छोटा। फिर सुनो, लॉस छोटा, ईगो उससे भी छोटा। इस लाइन को लॉस के समय बोलना सीखो। अब एक कहानी सुनो। एक ट्रेडर था राहुल। हर लॉस उसके लिए चोट था, जैसे किसी ने उसकी इंटेलिजेंस पर सवाल कर दिया हो। एसएल हिट होते ही वो दूसरा ट्रेड लेता, फिर तीसरा, फिर चौथा। एंड ऑफ द डे छोटा लॉस, बड़ा डैमेज। क्यों? क्योंकि लॉस ने अकाउंट नहीं तोड़ा, ईगो ने तोड़ा। मार्केट लॉस देती है ताकि तुम सरवाइव करना सीखो, मार्केट प्रॉफिट देती है ताकि तुम डिसिप्लिन रहो। लेकिन ट्रेडर चाहता है नो लॉस डेज, इम्पॉसिबल। सुनो और याद रखो, परफेक्ट ट्रेडर कोई नहीं होता, लॉसलेस ट्रेडर कोई नहीं होता। प्रोफेशनल ट्रेडर भी लॉस लेता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, वो लॉस पर लड़ता नहीं, वो लॉस से सीखता है। लॉस एक्सेप्ट करना वीकनेस नहीं है, लॉस एक्सेप्ट करना मैच्योरिटी है। वीक ट्रेडर बोलता है मैं गलत नहीं हो सकता, स्ट्रॉन्ग ट्रेडर बोलता है मैं गलत हो सकता हूं लेकिन अकाउंट सेफ रहेगा। दैट्स द की। अब रिवेंज ट्रेडिंग समझो। रिवेंज ट्रेडिंग होती है जब गोल पैसा नहीं, ईगो रिकवरी बन जाता है। मार्केट को दिखाना है मैं हार नहीं मानूंगा, लेकिन मार्केट ईगो नहीं देखती, मार्केट सिर्फ नंबर्स देखती है। रिवेंज ट्रेड हमेशा फास्ट होता है, विदाउट क्लैरिटी, विदाउट पेशेंस, और फास्ट डिसीजंस स्लो अकाउंट डिस्ट्रक्शन लाते हैं। अब एक पावरफुल रूल सुनो, लॉस के बाद पहला काम, ट्रेड मत लो, ब्रेक लो, पानी पियो, स्क्रीन से हटो, इमोशन सेटल होने दो, क्योंकि इमोशन में लिया गया ट्रेड डिसिप्लिन का दुश्मन है। लॉस को सही तरीके से हैंडल करना सीखो। लॉस प्री डिफाइंड था, गुड, रूल फॉलो हुआ, एक्सीलेंट, एसएल हिट हुआ, एक्सेप्ट, बस, नो ड्रामा, नो सेल्फ हेट। एक सच सुनो, लॉस कंट्रोल में है, प्रॉफिट कंट्रोल में नहीं। तुम लॉस छोटा रख सकते हो, प्रॉफिट मार्केट तय करती है। तो फोकस कहां होना चाहिए? लॉस मैनेजमेंट पर। अब रेपिटेशन फिर सुनो, लॉस छोटा, ईगो उससे भी छोटा। बार बार सुनो, क्योंकि ईगो बहुत चालाक है। मार्केट तुम्हें रोज हम्बल बनाती है। अगर तुम हम्बल नहीं बने तो मार्केट फोर्सफुली हम्बल बना देगी। चॉइस तुम्हारी है। अब इमेजिन करो, तुम लॉस लेते हो, शांत रहते हो, रूल्स फॉलो करते हो, अगला ट्रेड क्लियर माइंड से लेते हो। यही कंसिस्टेंसी अकाउंट को ग्रो करती है। अगर आज तक लॉस ने तुम्हें डराया है तो सुनो, लॉस से डरने वाला ट्रेडर लॉस को इनवाइट करता है, लॉस एक्सेप्ट करने वाला ट्रेडर लॉस को लिमिट में रखता है।
आज से एक छोटा सा प्रॉमिस करो, मैं लॉस से भागूंगा नहीं, मैं रिवेंज ट्रेड नहीं लूंगा, मैं ईगो को कंट्रोल करूंगा। परफेक्ट नहीं, बेटर बनो। याद रखो, लॉस एनिमी नहीं है, लॉस ट्रेनर है। वो तुम्हें डिसिप्लिन सिखाता है, पेशेंस सिखाता है, सर्वाइवल सिखाता है। और हाँ, तुम भी लॉस हैंडल करना सीख सकते हो। कोई सुपर पावर नहीं चाहिए, बस अवेयरनेस चाहिए। यू डोंट नीड एनीवन्स परमिशन टू एक्सेप्ट अ लॉस। आज तुमने सीखा, लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है, इंसल्ट नहीं। और लॉस से भागने वाला ट्रेडर अकाउंट को खतरे में डालता है। अब अगला सवाल यह है, लॉस के बाद कॉन्फिडेंस कैसे रखा जाए? क्योंकि लॉस अगर सही तरीके से हैंडल ना हो तो अगला दुश्मन पैदा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस। तुमने लॉस को एक्सेप्ट करना सीख लिया, अब बैलेंस सीखने का टाइम है। ध्यान से सुनना, क्योंकि अगला चैप्टर तुम्हें स्टेबल ट्रेडर बनाएगा, न ज्यादा डरा हुआ, न ज्यादा घमंडी। ट्रेडिंग में बहुत लोग डर से नहीं हारते, ट्रेडिंग में बहुत लोग लॉस से नहीं हारते। ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग ओवर कॉन्फिडेंस से हारते हैं, और ये सबसे डेंजरस स्टेज होती है, क्योंकि यहां ट्रेडर को लगता है अब मैं सब समझ गया हूं। सच सुनो, कॉन्फिडेंस ट्रेडर को बचाता है, ओवर कॉन्फिडेंस ट्रेडर को डुबोता है। और फर्क बहुत पतला होता है, इतना पतला कि ज्यादातर लोग पहचान ही नहीं पाते। दैट्स द की। अब पहले कॉन्फिडेंस समझो। कॉन्फिडेंस कहां से आता है? इंडिकेटर से, स्ट्रैटेजी से, लक से? नहीं, कॉन्फिडेंस डेटा से आता है, बैक टेस्टिंग से, जर्नल से, पास्ट मिस्टेक्स से, रिपीटेबल रिजल्ट से। कॉन्फिडेंस चुप रहता है, ओवर कॉन्फिडेंस शोर करता है। अब एक रियल लाइफ कहानी सुनो। एक ट्रेडर था विकास, बहुत मेहनती, स्क्रीन पर घंटों बैठता, लेकिन प्रॉब्लम यह थी वो खाली बैठ नहीं सकता था। मार्केट स्लो होती तो वो फोर्स्ड ट्रेड्स लेता। रिजल्ट, स्मॉल प्रॉफिट्स, बिग लॉसेस, अकाउंट स्टैग्नेंट। फिर एक दिन उसने एक बात समझी, मैं मार्केट में काम नहीं करता, मैं मार्केट में वेट करता हूं। उसने ट्रेड्स कम किए, स्क्रीन टाइम कम किया, लेकिन क्वालिटी बढ़ी, और यहीं टर्न अराउंड शुरू हुआ। मार्केट एक बस नहीं है जो छूट गई तो सब खत्म। मार्केट ट्रेन भी नहीं है जो रोज आए। मार्केट ओशन है, वेव्स आती हैं फिर जाती हैं। जो हर वेव में कूदता है वो थक जाता है, जो सही वेव चुनता है वो आगे निकलता है। पेशेंस का सबसे बड़ा फायदा क्या है? पेशेंस इमोशन को कंट्रोल में रखती है। जब तुम वेट करते हो तो फियर कम होता है, ग्रीड कम होती है, डिसीजन साफ होता है। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनो, मोस्ट ऑफ द टाइम बेस्ट ट्रेड इक्वल टू नो ट्रेड। हाँ, नो ट्रेड भी एक डिसीजन है, नो ट्रेड भी डिसिप्लिन है, लेकिन ईगो इसे एक्सेप्ट नहीं करता। ईगो बोलता है कुछ तो करना चाहिए, मैं ट्रेडर हूं, मैं इनएक्टिव नहीं रह सकता। लेकिन सुनो, यू डोंट नीड देयर परमिशन टू सिट आउट। मार्केट तुम्हें मेडल्स नहीं देती एक्टिविटी के लिए, मार्केट पैसा देती है टाइमिंग के लिए। अब पेशेंस कैसे बिल्ड होती है? स्टेप बाय स्टेप। क्लियर सेटअप डिफाइन करो, कंडीशन पूरी होने तक वेट करो, अलार्म लगाओ, चार्ट मत घूरो। पेशेंस फोर्स से नहीं आती, पेशेंस स्ट्रक्चर से आती है। एक पावरफुल लाइन याद रखो, बिजी ट्रेडर रेयरली विंस, पेशेंट ट्रेडर इवेंचुअली विंस। मार्केट में बड़े पैसे स्लो कैंडल्स में बनते हैं। ब्रेकआउट से पहले कंसोलिडेशन, ट्रेंड से पहले बोर्डम। जो बोर्डम सह लेता है वही ट्रेंड पकड़ता है। अब रेपिटेशन फिर सुनो, वेट इज ऑल्सो अ ट्रेड। लॉस के समय बोलो, बोर्डम के समय बोलो। पेशेंस का मतलब डरना नहीं है, पेशेंस का मतलब है राइट मोमेंट तक कंट्रोल रखना। फियर बोलता है अब नहीं लिया तो मिस हो जाएगा, पेशेंस बोलती है अगर मेरा होगा तो आएगा। दैट्स कॉन्फिडेंस। अब एक प्रैक्टिकल रूल अपनाओ, अगर सेटअप क्लियर नहीं है तो चार्ट बंद, स्क्रीन टाइम कम, माइंड फ्रेश। प्रोफेशनल ट्रेडर्स मार्केट को नहीं घूरते, वो सिग्नल का इंतजार करते हैं। पेशेंस का एक और बेनिफिट है, कैपिटल प्रोटेक्शन। कम ट्रेड्स इक्वल टू कम मिस्टेक्स इक्वल टू लंबा करियर। अगर आज तक तुम इम्पेशेंट रहे हो तो खुद को दोष मत दो। इम्पेशेंस ह्यूमन नेचर है, लेकिन ट्रेडिंग ह्यूमन नेचर के खिलाफ है, और विनर वही है जो खुद को ट्रेन कर लेता है। आज से खुद से एक प्रॉमिस करो, मैं लॉस से भागूंगा नहीं, मैं रिवेंज ट्रेड नहीं लूंगा, मैं ईगो को कंट्रोल करूंगा। परफेक्ट नहीं, बेटर बनो। याद रखो, लॉस एनिमी नहीं है, लॉस ट्रेनर है। वो तुम्हें डिसिप्लिन सिखाता है, पेशेंस सिखाता है, सर्वाइवल सिखाता है। और हां, तुम भी लॉस हैंडल करना सीख सकते हो। कोई सुपर पावर नहीं चाहिए, बस अवेयरनेस चाहिए। यू डोंट नीड एनीवन्स परमिशन टू एक्सेप्ट अ लॉस। आज तुमने सीखा, लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है, इंसल्ट नहीं। और लॉस से भागने वाला ट्रेडर अकाउंट को खतरे में डालता है। अब अगला सवाल यह है,
लॉस के बाद कॉन्फिडेंस कैसे रखा जाए, क्योंकि लॉस अगर सही तरीके से हैंडल ना हो तो अगला दुश्मन पैदा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस। तुमने लॉस को एक्सेप्ट करना सीख लिया, अब बैलेंस सीखने का टाइम है। ध्यान से सुनना, क्योंकि अगला चैप्टर तुम्हें स्टेबल ट्रेडर बनाएगा, न ज्यादा डरा हुआ न ज्यादा घमंडी। ट्रेडिंग में बहुत लोग डर से नहीं हारते, ट्रेडिंग में बहुत लोग लॉस से नहीं हारते, ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग ओवर कॉन्फिडेंस से हारते हैं। और ये सबसे डेंजरस स्टेज होती है, क्योंकि यहां ट्रेडर को लगता है अब मैं सब समझ गया हूं। सच सुनो, कॉन्फिडेंस ट्रेडर को बचाता है, ओवर कॉन्फिडेंस ट्रेडर को डुबोता है। और फर्क बहुत पतला होता है, इतना पतला कि ज्यादातर लोग पहचान ही नहीं पाते। दैट्स द की। अब पहले कॉन्फिडेंस समझो। कॉन्फिडेंस कहां से आता है? इंडिकेटर से, स्ट्रैटेजी से, लक से? नहीं, कॉन्फिडेंस डेटा से आता है, बैक टेस्टिंग से, जर्नल से, पास्ट मिस्टेक्स से, रिपीटेबल रिजल्ट से। कॉन्फिडेंस चुप रहता है, ओवर कॉन्फिडेंस शोर करता है। अब एक रियल लाइफ कहानी सुनो। एक ट्रेडर था विकास, बहुत मेहनती, स्क्रीन पर घंटों बैठता, लेकिन प्रॉब्लम यह थी वो खाली बैठ नहीं सकता था। मार्केट स्लो होती तो वो फोर्स्ड ट्रेड्स लेता, रिजल्ट स्मॉल प्रॉफिट्स बिग लॉसेस, अकाउंट स्टैग्नेंट। फिर एक दिन उसने एक बात समझी, मैं मार्केट में काम नहीं करता, मैं मार्केट में वेट करता हूं। उसने ट्रेड्स कम किए, स्क्रीन टाइम कम किया, लेकिन क्वालिटी बढ़ी, और यहीं टर्न अराउंड शुरू हुआ। मार्केट एक बस नहीं है जो छूट गई तो सब खत्म, मार्केट ट्रेन भी नहीं है जो रोज आए। मार्केट ओशन है, वेव्स आती हैं फिर जाती हैं। जो हर वेव में कूदता है वो थक जाता है, जो सही वेव चुनता है वो आगे निकलता है। पेशेंस का सबसे बड़ा फायदा क्या है? पेशेंस इमोशन को कंट्रोल में रखती है। जब तुम वेट करते हो तो फियर। ट्रेडिंग में एक बात बहुत साफ समझ लो, रूटीन नहीं है तो कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल नहीं है तो ट्रेडिंग नहीं, जुआ है। लोग इंडिकेटर ढूंढते हैं, स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं, लेकिन रूटीन बनाने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि रूटीन डिसिप्लिन मांगता है, और डिसिप्लिन ईगो को पसंद नहीं। सुनो ध्यान से, फिक्स्ड रूटीन इक्वल्स कंट्रोल ट्रेडिंग, बिना रूटीन इक्वल्स इमोशनल ट्रेडिंग। अब एक सच्ची तस्वीर इमेजिन करो। एक ट्रेडर सुबह उठा, मोबाइल खोला, मार्केट चल रही है, बिना प्लान बिना तैयारी, चलो एक ट्रेड ले लेते हैं। हार्ट बीट तेज, माइंड अनक्लियर, एंट्री रैंडम, यही गैम्बलिंग है। अब दूसरा ट्रेडर देखो, वो सुबह उठता है, चार्ट नहीं खोलता सबसे पहले, वो रूटीन फॉलो करता है, स्लीप ठीक, न्यूज चेक, लेवल्स मार्क, रिस्क डिसाइड। जब वो ट्रेड लेता है तो इमोशन नहीं होता, क्योंकि डिसीजन पहले ही लिया जा चुका होता है। ट्रेडिंग में इमोशंस ट्रेड के टाइम नहीं आते, इमोशंस प्रिपरेशन की कमी से आते हैं, और रूटीन प्रिपरेशन को ऑटोमेटिक बना देता है। अब एक हार्ड ट्रूथ सुनो, बिना रूटीन हर ट्रेड पर्सनल हो जाता है। लॉस इक्वल्स इंसल्ट, प्रॉफिट इक्वल्स ईगो बूस्ट। और जब ट्रेड पर्सनल हो जाता है तो लॉजिक बाहर चला जाता है। रेपिटेशन ध्यान से सुनो, रूटीन बनाओ, रैंडमनेस हटाओ। फिर सुनो, रूटीन बनाओ, रैंडमनेस हटाओ। प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड नहीं करता, वो प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है। रूटीन उसी प्रोसेस की बैकबोन है। रूटीन का मतलब क्या है? रूटीन का मतलब रिजिड होना नहीं, रूटीन का मतलब बोरिंग होना नहीं। रूटीन का मतलब है हर दिन सेम तरीके से डिसीजन लेना। मार्केट सेम नहीं होगी, लेकिन तुम सेम रहोगी, यही कंसिस्टेंसी है। अब एक छोटी कहानी। एक ट्रेडर था रोहित, बहुत स्मार्ट था, लेकिन रूटीन नहीं था। कभी सुबह ट्रेड, कभी दोपहर, कभी रिवेंज ट्रेड। रिजल्ट? कुछ जैकपॉट डेज और बहुत ज्यादा डैमेज डेज। फिर उसने सिर्फ एक काम किया, उसने रूटीन बनाया। ट्रेड टाइमिंग फिक्स, मैक्स ट्रेड्स फिक्स, मैक्स लॉस फिक्स। स्ट्रैटेजी सेम थी, मार्केट सेम थी, लेकिन अकाउंट स्टेबलाइज हो गया। क्यों? क्योंकि रैंडमनेस खत्म हो गई। रैंडमनेस सबसे बड़ा दुश्मन है। रैंडम एंट्री, रैंडम एग्जिट, रैंडम रिस्क। रूटीन रैंडमनेस को मार देता है। अब खुद से सवाल पूछो, क्या तुम्हारा ट्रेड लेने का टाइम फिक्स है? क्या तुम्हें पता है आज मैक्स कितने ट्रेड लेने हैं? क्या तुम्हें पता है लॉस पर कब रुकना है? अगर जवाब नहीं है तो ऑनेस्टली एक्सेप्ट करो, तुम ट्रेड नहीं कर रहे, तुम रिएक्ट कर रहे हो। रेपिटेशन फिर सुनो, रूटीन बनाओ, रैंडमनेस हटाओ। रूटीन का सबसे बड़ा फायदा, डिसीजन फटीग खत्म। हर बार सोचने की जरूरत नहीं, ट्रेड लूं या नहीं, रिस्क बढ़ाऊं। रूटीन पहले ही तय कर देता है, माइंड फ्री रहता है, एग्जीक्यूशन क्लीन रहती है। अब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट समझो, रूटीन मार्केट के लिए नहीं, रूटीन तुम्हारे माइंड के लिए है। मार्केट केओस है, रूटीन ऑर्डर है। केओस प्लस केओस इक्वल्स डिस्ट्रक्शन, केओस प्लस ऑर्डर इक्वल्स कंट्रोल।
अगर तुम बिगिनर हो तो रूटीन तुम्हें बचाएगा, अगर तुम एक्सपीरियंस्ड हो तो रूटीन तुम्हें स्टेबल रखेगा। रूटीन हर लेवल पर जरूरी है। अब एक सिंपल डेली रूटीन एग्जांपल सुनो। मार्केट ओपन से पहले चार्ट रिव्यू, की लेवल्स मार्क, रिस्क डिसाइड, ट्रेड काउंट लिमिट, जर्नल एंट्री एंड में। बस इतना। नो फैंसी चीजें, नो ओवरथिंकिंग। रूटीन फॉलो करने में बोरिंग लगेगा, लेकिन याद रखना, बोरिंग ट्रेडिंग इक्वल्स प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग, एक्साइटिंग ट्रेडिंग इक्वल्स एक्सपेंसिव ट्रेडिंग। अब लास्ट रेपिटेशन दिल से सुनो। रूटीन बनाओ, रैंडमनेस हटाओ। आज तुमने सीखा ट्रेडिंग टैलेंट का खेल नहीं है, ट्रेडिंग कंट्रोल का खेल है, और कंट्रोल रूटीन से आता है। अब अगला सवाल, रूटीन फॉलो कैसे करें जब मार्केट अटैक करे? आंसर है रूल्स। रूल्स के बिना रूटीन टूट जाता है, रूल्स के साथ रूटीन स्ट्रांग बनता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा झूठ क्या है पता है? एक ट्रेड में सब बदल जाएगा। यही सोच अकाउंट तोड़ती है, यही सोच पेशेंस मारती है, यही सोच ट्रेडर को गैम्बलर बना देती है। सुनो ध्यान से, रोज का छोटा प्रॉफिट साल का बड़ा रिजल्ट बनता है, लेकिन जल्दी अमीर बनने की सोच पूरा अकाउंट खा जाती है। ट्रेडिंग कोई लॉटरी नहीं है, ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, ट्रेडिंग एक कंपाउंड गेम है। अब एक सिंपल एग्जांपल सुनो। मान लो तुम रोज सिर्फ 0.5% सही से निकालते हो। कोई हीरो ट्रेड नहीं, कोई ओवर रिस्क नहीं। साल के अंत में तुम्हारा रिजल्ट शॉक देगा। लेकिन दिक्कत क्या है? ईगो को स्लो ग्रोथ पसंद नहीं। ईगो चाहता है इंस्टेंट प्रूफ। यही ईगो कहता है आज बड़ा ट्रेड ले लो, आज रिस्क बढ़ा दो, आज मार्केट को हरा देते हैं, और यहीं से अकाउंट गिरना शुरू होता है। रेपिटेशन ध्यान से सुनो। स्लो मनी इज रियल मनी। फिर सुनो, स्लो मनी इज रियल मनी। प्रोफेशनल ट्रेडर जैकपॉट नहीं ढूंढता, वो सर्वाइवल प्लस कंसिस्टेंसी ढूंढता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है मार्केट रोज खुलेगा, मौके आते रहेंगे, लेकिन अकाउंट बचा होना चाहिए। अब एक कहानी। एक ट्रेडर था अजय। हर दिन गोल क्या था? आज बड़ा प्रॉफिट चाहिए। रिजल्ट? कभी +5%, कभी -8%, कभी रिवेंज ट्रेड। एंड में अकाउंट 0। फिर उसने सिर्फ माइंडसेट बदला। अब गोल था आज बस सही ट्रेड करना है, आज बस रूल फॉलो करना है। प्रॉफिट छोटा था, ईगो हर्ट होती थी, लेकिन अकाउंट ग्रो करने लगा। स्मॉल विंस बोरिंग लगते हैं, लेकिन स्मॉल विंस सेफ होते हैं, और सेफ्टी ही ग्रोथ की मां है। अब एक हार्ड ट्रूथ, बिग मनी एक दिन में नहीं बनता, बिग मनी डेली डिसिप्लिन से बनता है। ट्रेडिंग में कंपाउंडिंग समझ लो। कैपिटल कंपाउंड होता है, स्किल कंपाउंड होती है, कॉन्फिडेंस कंपाउंड होता है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम जिंदा रहो। जल्दी अमीर बनने वाला ट्रेडर रिस्क बढ़ाता है। रिस्क बढ़ाने का मतलब 1 बैड डे इक्वल्स मंथ्स का नुकसान, और मार्केट कोई सिंपैथी नहीं दिखाता। रेपिटेशन फिर सुनो। स्लो मनी इज रियल मनी। अब खुद से सवाल पूछो, क्या तुम हर दिन प्रॉफिट के पीछे भागते हो या हर दिन प्रोसेस के पीछे? प्रॉफिट पीछा करोगे, भाग जाएगा। प्रोसेस पकड़ोगे, प्रॉफिट आएगा। ट्रेडिंग में सबसे पावरफुल हैबिट क्या है? सैटिस्फाइड एग्जिट। थोड़ा प्रॉफिट लिया, ट्रेड बंद, स्क्रीन ऑफ। नो ग्रीड, नो रिग्रेट। यही मैच्योरिटी है। अब एक इमोशनल बात। सोशल मीडिया पर लोग दिखाते हैं एक ट्रेड, बड़ा प्रॉफिट, लग्जरी लाइफ, लेकिन वो नहीं दिखाते कंसिस्टेंसी, लॉसेस, बोरिंग डेज। तुम कंपैरिजन मत करो। तुम कंपटीशन में नहीं हो, तुम कंस्ट्रक्शन में हो। अकाउंट बन रहा है, कैरेक्टर बन रहा है, स्किल बन रही है। ये सब टाइम लेता है। स्मॉल विंस का सबसे बड़ा फायदा, कॉन्फिडेंस क्लीन रहता है। नो ओवर कॉन्फिडेंस, नो फियर। बैलेंस्ड माइंड बेस्ट डिसीजंस लेता है। अब याद रखो, फास्ट मनी नॉइजी होता है, स्लो मनी साइलेंट होता है। साइलेंट ग्रोथ लंबा चलता है। आज तुमने सीखा रोज का छोटा प्रॉफिट पावर है, जैकपॉट सोच पॉइजन है, कंपाउंडिंग बोरिंग है लेकिन रियल है। रेपिटेशन आखिरी बार दिल में बैठा लो। स्लो मनी इज रियल मनी, स्लो मनी इज रियल मनी। अब अगला सवाल, जब मार्केट साइडवे हो, जब कुछ भी साफ न दिखे, तब क्या करना चाहिए? आंसर है कुछ नहीं। यस, कुछ नहीं। ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग एक ही गलती करते हैं। वो स्ट्रैटेजी बदलते हैं, इंडिकेटर बदलते हैं, टाइम फ्रेम बदलते हैं, लेकिन खुद को नहीं बदलते। और जब तक आइडेंटिटी नहीं बदलती, रिजल्ट नहीं बदलता। एक बात बहुत साफ समझ लो, तुम वही ट्रेड करते हो जो तुम खुद को मानते हो। अगर तुम खुद को गैम्बलर मानते हो तो तुम गैम्बल करोगे। अगर तुम खुद को प्रोफेशनल ट्रेडर मानते हो तो तुम प्रोफेशनल की तरह बिहेव करोगे। रेपिटेशन ध्यान से सुनो। मैं कौन हूं वही मैं ट्रेड करता हूं। फिर सुनो, मैं कौन हूं वही मैं ट्रेड करता हूं। अब एक सच्ची तस्वीर देखो। एक ट्रेडर लॉस में है, नेक्स्ट कैंडल बनती है। अगर उसकी आइडेंटिटी गैम्बलर की है तो वो बोलेगा एक ट्रेड और रिकवर कर लेंगे। अगर आइडेंटिटी प्रोफेशनल की है तो वो बोलेगा रूल हिट हो गया, स्क्रीन बंद। सेम मार्केट, सेम लॉस,
डिसीजन अलग। क्यों? आइडेंटिटी अलग। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन एक्शन नहीं है, डिसिप्लिन आइडेंटिटी है। प्रोफेशनल ट्रेडर डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता, वो डिसिप्लिन होता है। अब खुद से ईमानदार सवाल पूछो, लॉस के बाद तुम क्या सोचते हो? प्रॉफिट के बाद तुम्हारा बिहेवियर क्या होता है? तुम रूल्स तोड़ते हो या रिस्पेक्ट करते हो? इन आंसर्स में तुम्हारी आइडेंटिटी छुपी है। अब एक कहानी सुनो। एक ट्रेडर था नीरज। वो खुद को क्या मानता था? मैं स्मार्ट हूं, मार्केट को हरा दूंगा। रिजल्ट? ओवर ट्रेडिंग, ईगो ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग। अकाउंट टूटता रहा। फिर एक दिन उसने एक लाइन लिखी, मैं प्रोफेशनल ट्रेडर हूं। और उसने इस लाइन को प्रूव करने के लिए एक्शंस बदले। फिक्स्ड रूटीन, लिमिटेड ट्रेड्स, जर्नल मेंटेन। प्रॉफिट तुरंत नहीं आया, लेकिन केओस चला गया। आइडेंटिटी चेंज होने का मतलब क्या है? एक्साइटमेंट से दूर जाना, कंसिस्टेंसी के पास आना। गैम्बलर एक्साइटमेंट ढूंढता है, प्रोफेशनल क्लैरिटी ढूंढता है। अब एक हार्ड ट्रूथ, मार्केट तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, मार्केट तुम्हें वो देता है जो तुम हो। अगर तुम इम्पेशेंट हो, मार्केट तुम्हें पनिश करेगा। अगर तुम काम हो, मार्केट तुम्हें सर्वाइव करने देगा। रेपिटेशन फिर सुनो, मैं कौन हूं वही मैं ट्रेड करता हूं। अब प्रोफेशनल ट्रेडर की आइडेंटिटी के कुछ रूल्स सुनो। वो हर दिन ट्रेड नहीं करता, वो हर ट्रेड में पैसा नहीं ढूंढता, वो हर लॉस को पर्सनल नहीं लेता। क्यों? क्योंकि उसका गोल अलग है। गैम्बलर का गोल, आज कितना बना। प्रोफेशनल का गोल, आज मैंने रूल्स फॉलो किए या नहीं। यही फर्क अकाउंट बनाता है। अब इमेजिनेशन एक्सरसाइज करो, खुद को देखो, स्क्रीन के सामने बैठे हो, सेटअप बन रहा है। अपने आप से पूछो, प्रोफेशनल ट्रेडर यहां क्या करेगा? बस यही सवाल तुम्हें बचा लेगा। आइडेंटिटी चेंज ओवरनाइट नहीं होती, आइडेंटिटी एक्शन से बनती है। हर सही डिसीजन नई आइडेंटिटी को वोट देता है। आज तुमने रिवेंज ट्रेड नहीं लिया, प्रोफेशनल को वोट। आज तुमने ओवर ट्रेड नहीं किया, प्रोफेशनल को वोट। आज तुमने रूल फॉलो किया, प्रोफेशनल को वोट। स्मॉल एक्शंस, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स। अब एक इमोशनल बात, अगर आज तक तुम स्ट्रगल कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इनकेपेबल हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुमने अभी सही डिसीजंस को हैबिट नहीं बनाया, और हैबिट आज से बन सकती है। पास्ट ट्रेड्स मैटर नहीं करते, पास्ट लॉसेस मैटर नहीं करते, आज का डिसीजन करता है। रेपिटेशन आखिरी बार पूरी ताकत से। आज का डिसीजन अकाउंट का फ्यूचर, आज का डिसीजन अकाउंट का फ्यूचर। आज तुमने पूरे सफर में सीखा, ट्रेडिंग स्किल नहीं, कैरेक्टर गेम है। ओवर ट्रेडिंग सेल्फ साबोटाज है, इमोशन एनिमी है, डिसिप्लिन फाउंडेशन है, लॉस टीचर है, पेशेंस एज है, रूटीन कंट्रोल है, स्मॉल विंस कंपाउंड होते हैं, आइडेंटिटी रिजल्ट बनाती है, साइलेंस पैसा बनाती है, और अब डिसीजन सब कुछ तय करता है। अब मेरा चैलेंज सुनो, कल नहीं, सोमवार से नहीं,